देखिए आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो है कंप्लीट मेमोरी। मतलब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, जितने भी प्रकार की मेमोरी है। अब देखिए सबसे पहली जो चीज वो ये है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी हिरार्की को आप लोग समझे। मेमोरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इसमें आप डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो आप ये देखिए कि सबसे नीचे मैग्नेटिक टेप है, उसके ऊपर ऑप्टिकल डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क, मैन मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। तो आप ये बात समझे कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी जो है वो आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। और इसकी स्पीड जो होती है वो रजिस्टर की फास्ट होती है, उससे कम कैश मेमोरी। इस तरह से उसकी स्पीड में फर्क आता है। ऊपर की जो मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, नीचे वाली जो मेमोरी है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन मेमोरी में रैम और रोम। रैम और रोम में अगर आप डिफरेंस की बात करें तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जब तक लाइट है तब तक ही डेटा को स्टोर करेगी, उसके बाद डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से रैम जो होती है वो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वो सीधे जुड़ी हुई रहती है और टेम्परेरी होती है रैम, जबकि रोम जो होती है वो परमानेंटली उसके अंदर कनेक्टेड रहती है। कॉस्ट जो है रैम की ज्यादा पड़ती है, रोम सस्ती पड़ती है। लार्ज होती है रैम, रोम जो होता है उसका साइज छोटा रहता है। फास्ट रैम की स्पीड होती है, रोम की स्पीड स्लो होती है। अब अगर हम लोग टाइप की अगर बात करें एग्जांपल की, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको रैम में बताऊंगा। एक बार बेसिक आप समझ ले, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया, ये सारे रैम होते हैं। उसके अंदर पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ई स्क्वायर पी रोम हो गया, और ये क्लिपबोर्ड में यूज में आती है और ये जो है हमारे बायोस में यूज में आती है। क्लिपबोर्ड मतलब कट कॉपी आप जो करते हैं वो टेम्परेरी क्लिपबोर्ड में रहता है, जो कि एक रैम का एक पार्ट है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया। इसी तरह से बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो रोम के अंदर पाया जाता है। और रोम जो है, रोम बायोस भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी कंप्यूटर की सेटिंग है वो रोम बायोस के द्वारा दी जाती है। ये चिप के रूप में होती है, ये ऑप्टिकल फॉर्म में होती है, रोम जो भी है। अब आते हैं रैम के प्रकार की अगर आप लोग बात करते हैं, रैम के अगर टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइप जो है एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर, एस डी रैम और ईडीओ रैम, ये सारे उसके प्रकार होते हैं। अब देखिए एस रैम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये डेटा को स्टोर करती है एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाई, मतलब जब तक आप पावर सप्लाई करेंगे तब तक ये डेटा को स्टोर करेगी। जैसे ही लाइट चली जाएगी डेटा भी ये रिमूव कर देगी। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड एवरी टाइम, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से डी रैम, जैसे डी रैम में बार बार रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है नया डेटा के लिए। इट यूज एज ए सीपीयू कैश मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए कि कैश मेमोरी की तरह रैम कौन सी काम करती है तो आप बताएंगे एस रैम। उसके बाद में इसकी स्पीड फास्ट होती है, कॉस्टली होती है और पावर जो है वो ज्यादा लेती है और फ्लिप फ्लॉप का यूज करती है। इजी टू हैंडल हो गया, सिंपल हो गया, रिलायबल हो गया और कॉम्प्लेक्स डिजाइन। जबकि एस रैम जो है उसके भी टाइप होते हैं, ए सिंक्रोनस हो गया, सिंक्रोनस हो गया, स्यूडो रैम हो गया और नॉन वॉलेटाइल रैम। ये सारे उसके क्या है? प्रकार होते हैं, ए सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, स्यूडो रैम और नॉन वॉलेटाइल। इसी तरह से अगर हम डी रैम की अगर बात करते हैं तो ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इट इज मेड विद ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। मतलब अगर पूछा जाए कि डी रैम किससे मिलकर बनी होती है तो आप बता सकते हैं कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। उसकी तुलना में सस्ती है, ज्यादातर यूज होती है, स्पेस कम लेती है, कम पावर लेती है, स्लो होती है, मोर रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। जबकि एस डी रैम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। वापस से नाम सुनिएगा, सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। और ये जो है ये पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करती है। और उसके बाद में तो अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सी रैम है जो पाइपलाइनिंग को, जो मैंने पिछले वीडियो में इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग समझाया था, उसको कौन सपोर्ट करती है, तो वो एस डी रैम है। अगर आप लोग बात करते हैं आर डी रैम की तो फुल फॉर्म होती है रैम्बस रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो गेम में यूज होती है। देखो पाइपलाइनिंग के लिए एस डी रैम हो गया और ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपकी आर डी रैम होगी। इसी तरह से ये भी पाइपलाइनिंग का यूज करती है। और नेक्स्ट है डी डी आर एस डी रैम।
तो डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाई बैंडविड्थ होती है, फास्ट स्पीड होती है, रीड और राइट ऑपरेशन एक समय में आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है FPM DRAM, मतलब फास्ट पेज मोड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाई परफॉर्मेंस स्पीड होती है इसकी और इसीलिए हम लोग इसको FPM करते हैं, फास्ट पेज मोड। फुल फॉर्म याद रखेंगे, फास्ट पेज मोड, नाम से पता लग रहा है कि स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। नेक्स्ट जो रैम है उसका नाम है VRAM, जिसको बोलते हैं वीडियो रैम, ना कि वर्चुअल रैम, दिमाग में नहीं लाएंगे आप, ऑप्शन में दिया तो वीडियो रैम आपका ऑप्शन रहेगा। और ये पिक्चर और मॉनिटर को शो करने में काम आता है, वीडियो क्वालिटी के काम में आता है। तो आपसे पूछा जाए भाई ग्राफिक्स कार्ड के लिए क्या है, तो आपने बता दिया वीडियो के लिए, या पिक्चर्स के लिए क्या है तो आपने बता दिया VRAM है। ये भी गेम में यूज होता है, इससे पहले भी आपको मैंने एक रैम आपको गेम के लिए बताई थी। नेक्स्ट जो है वो EDO रैम। EDO रैम की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। वापस से नाम सुनिएगा, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है डेटा को एक सिंगल साइकिल के अंदर ही स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोम। तो आपने इससे पहले क्या देखे, आपने रैम के बारे में देखा, जैसे कि SRAM था, DRAM था, डायनेमिक रैम होगी, जो ट्रांजिस्टर कैपेसिटी की इसमें फैसिलिटी थी। SRAM है, ये वर्क विद क्लॉक, चेंज कर लेना, मैंने इसको कैश मेमोरी बता दिया था। ये किसके साथ काम करती है, क्लॉक के साथ काम करती है। RD रैम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ग्राफिक्स कार्ड और पाइपलाइनिंग वाला। और DDR रैम हो गया आपके हाई बैंडविड्थ के लिए। और FPM हो गया आपके फास्ट पेज मोड के लिए, आप FPM का यूज करते हैं। और VRAM ये भी गेम में यूज में आता है और वीडियो क्वालिटी में भी यूज आता है। और EDO रैम जो कि एक ही साइकिल में काम कर लेती है। नेक्स्ट जो चीज है वो है रोम है। फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म आपकी क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो कहाँ पाई जाती है, मदरबोर्ड पे पाई जाती है, कंपनी के द्वारा उपयोग होती है, वॉलेटाइल नहीं होती है। मतलब रोम का जो डेटा जो है वो परमानेंट स्थायी रहता है, उसे आप हटा नहीं सकते। रोम में भी देखें अलग अलग टाइप है, जैसे MROM, PROM, EPROM, E2P ROM। नाम याद रखिएगा, MP, EP और E2P। सबसे पहले MROM की बात करते हैं, तो अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताइए मास्क रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, मास्क रीड ओनली मेमोरी। ये सबसे पहली है जो हार्डवेयर डिवाइसेस है, ये सॉफ्टवेयर मास्क का डिजाइनिंग टाइम में यूज करती है, सस्ती होती है और लंबे समय तक उपयोग होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मास्क रीड ओनली मेमोरी। और ये फर्स्ट हार्डवायर डिवाइस और सॉफ्टवेयर मास्किंग का क्या लेती है, उपयोग लेती है। उसके बाद में इसके एग्जांपल अगर कोई पूछे तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो रैम है वो है PROM है, प्रोग्रामेबल रोम है। यह है एक समय में एक बार ही आप इसको लिख सकते हो और फिर बार बार आप उसको क्या करते हो, यूज करते हो। मतलब इसके बाद जो डेटा जो है वो परमानेंटली सेव हो जाता है। जगह आपसे पूछी जाए तो टीवी हो गया, रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया, वीडियो गेम हो गए, रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी, वहां पे PROM उपयोग लिए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे EPROM तो आप बोलेंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिससे आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट का उपयोग करता है। मतलब PROM तो मैं क्या कह रहा था आपको, परमानेंट होता है, और जो EPROM जो है वो अल्ट्रा वायलेट UV लाइट का उपयोग लेती है डेटा को रिमूव करने की। आखिर यूज कहाँ होती है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडेम में यूज होती है, वीडियो कार्ड में, और जहां पे भी जो भी फ्लैश मेमोरी है, चाहे मेमोरी स्टिक है, कंप्यूटर की बायोस चिप है, वो सब चीजें EPROM से बनी होती है और जिसके अंदर UV लाइट का उपयोग लिया जाता है। और E2P ROM क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा जब आप इरेज कर देते हैं तो आप उसको E2P ROM या EEPROM भी कहते हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया जाता है, जैसे कि बायोस की चिप, स्मार्ट कार्ड, इसीलिए इसको फ्लैश मेमोरी, फ्लैश रोम भी बोला जाता है, जो कि डिजिटल कैमरा में उपयोग होती है। अब हमने ये तो पढ़ी है सारी प्राइमरी मेमोरी, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अगली जो मेमोरी है वो है सेकेंडरी मेमोरी है। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक टेप पे।
मैग्नेटिक टेप क्या होती है, एक सीक्वेंस के अंदर होती है, जैसे आप पुरानी कैसेट जो यूज करते थे वैसी सेम होती है। अगर कोई पूछे कि कितने इंच की होती है मैग्नेटिक टेप, तो आप बता सकते हैं 1/2 इंच की या 1/4 इंच की ये मैग्नेटिक टेप आपकी पाई जाती है। अब आप डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट जो है, अगर कोई लेंथ पूछ ले एमसीक्यू के अंदर तो आपको याद रहनी चाहिए 50 से लेके 2400 तक। अब देखिए इसके बाद में ये आयरन ऑक्साइड का या क्रोमियम डाई ऑक्साइड लेयर का यूज करती है, तो आपको याद रहना चाहिए जो उस पे जो हमारा केमिकल है उसका नाम क्या है, ऑक्साइड और क्रोमियम डाई ऑक्साइड, इसका ये उपयोग लेती है। और इसे एक तरह से मैग्नेट ही होती है। अगर ये मैग्नेट प्रेजेंट होगी तब वो डेटा को रीड करेगा और जीरो पे रीड नहीं करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप। जो दो रिकॉर्ड है उसके बीच एक गैप पाया जाता है उसको बोला जाता है इंटर रिकॉर्ड गैप। और इस प्रकार के इंटर रिकॉर्ड गैप के बाद में जो ग्रुप जो बनता है वो जो गैप जो आता है वो कहलाता है इंटर ब्लॉक को गैप। तो एक तो इंटर ब्लॉक गैप हो गया, एक इंटर रिकॉर्ड गैप हो गया। तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड को आप लोग डेटा स्टोर करते हैं जिसे आप डेटा ब्लॉक कहते हैं, और ये जो प्रक्रिया है ये आपकी ब्लॉकिंग कहलाती है। इसको आप कैसे नापते हैं, इसे आप नापते हैं बीपीआई के अंदर, बाइट्स पर इंचेस के अंदर। उसके बाद डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो मेजर की जाती है बीपीएस में, बाइट्स पर सेकंड के अंदर भी नापी जाती है। तो बीपीआई हो गया बाइट्स पर इंचेस, और इसी प्रकार से डेटा ट्रांसफर की अगर रेट नाप रहे हैं तो वो बीपीएस होगी बाइट्स पर सेकंड। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार की डिवाइस कौन सी है तो वो आपकी मैग्नेटिक टेप होगी। इसी तरह से मैग्नेटिक डिस्क की अगर आप बात करते हैं तो जो भी डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, वो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है। जो सर्कल जो होते हैं वो तो हमारे ट्रैक कहलाते हैं, और जो उसका डिवाइडेशन जो होता है वो आपका सेक्टर कहलाता है। तो इसके अंदर टॉप डिस्क जो होती है और लोअर जो डिस्क होती है, मतलब सबसे ऊपर वाली और नीचे वाली, उन दोनों में, उससे ऊपर वाली में और नीचे में नीचे वाली में कुछ भी लिखा नहीं जाता है। अब डेटा एक्सेस करने की बात पे अगर आप आते हैं तो दो चीजों से मिलकर एक्सेस टाइम बनता है, एक सीक टाइम और एक लेटेंसी टाइम। सीक टाइम का मतलब ये होता है कि हम सेक्टर की ट्रैक की बात कर रहे हैं, और लेटेंसी टाइम का मतलब होता है हम लोग सेक्टर में सर्च कर रहे हैं। तो सीक टाइम सर्च इन ट्रैक, सर्च इन सेक्टर, डेटा सब कैटेगरी, इन सारी चीजों को, नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं, ट्रैक कितने हैं, सेक्टर कितने हैं, बाइट्स क्या है, इन सबको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी स्पीड जो है वो 3600 आरपीएम होती है, 3600 से 7200 आरपीएम डायरेक्ट एक्सेस होती है। स्पीड इसकी क्या होती है, फास्ट होती है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो पहले यूज होती थी लेकिन हमारे सेकेंडरी मेमोरी में इसको शामिल किया हुआ है। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है। 0 या 1 दो चीजों का हम लोग यूज करते हैं। अगर 0 है तो वही सेम बात डेटा को रीड नहीं करेगा, जबकि 1 है तो वो डेटा को रीड करेगा। जो सबसे आउटर नंबर होता है वो आपका 0 होता है। फ्लॉपी डिस्क के साइज जो आते हैं वो 5.25 इंच की आती है, जिसकी कैपेसिटी आपकी दे रखी है 360, ट्रैक 40, सेक्टर 9, 300 आरपीएम की स्पीड, और डेटा ट्रांसफर रेट 250 kbps होती है। और दोनों तरफ इसमें लिखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। 5.25 इंच की आती है सिंगल डेंसिटी, वो तो डबल डेंसिटी थी, मतलब दोनों साइड काम कर रहे थे। कैपेसिटी क्या होती है, 1.2 MB हो गया, 80 ट्रैक हो गए, सेक्टर 9 हो गए, 360 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, ये इसकी स्पीड है, और 500 kbps की स्पीड होती है। इसी तरह से 3.25 इंच की है, 3.5 इंच की है, वो लो डेंसिटी में आती है। ऐसी 3.5 इंच की हाई डेंसिटी में आती है। ये कुछ डिफरेंस है, 720, 80, 9, 300, और डेटा ट्रांसफर रेट में लास्ट हो गया 250। ये सेम इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, 1.44 आपके 80 हो गया, 18 हो गया और 30 हो गया। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो सीडी हम लोग बोलते हैं, जो जिसपे एक चमकीली लेयर लगी हुई रहती है, और इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। सीडी रोम भी होती है, वॉम भी होती है, इरेवेजेबल ऑप्टिकल डिस्क भी होती है, और डीवीडी भी होती है। सीडी रोम फुल फॉर्म पूछी जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। इसके ऊपर जो लेयर जो होती है वो रेक्जिन की या पॉलीकार्बोनेट की होती है। याद रखिएगा,
वापस से सुने, किसकी होती है? रेक्जिन की और पॉलीकार्बोनेट की लेयर होती है। इसके ऊपर एक एल्युमिनियम की लेयर भी पाई जाती है। हाईली रिफ्लेक्सिव होती है। रीड कैसे होगा? जैसे वो तो 1 और 0 पे रीड कर रहा था, इसमें आप लेजर लाइट का यूज करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। जहां पे हमारी लाइट टकरा के वापस आ जाती है वहां पे पिट नहीं है, जिसे ये 1 के रूप में रीड करेगा, अदरवाइज उसे जो है ये 0 के रूप में रीड करता है। तो इसके अंदर जो इसकी स्पीड जो है वो 1500 के करीब इसकी होती है, 1500 सॉरी फ्लॉपी डिस्क के बराबर होती है। डीवीडी 4.7 GB की होती है सिंगल साइडेड, 9.4 GB की होती है दोनों साइड के लिए। CD रोम जो है CD राइटेबल भी होती है और CD रीड ओनली भी होती है। ये अलग अलग टाइप। अब अगर डिजिटल डीवीडी की अगर बात करते हैं तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, डिजिटल वीडियो डिस्क। जी हाँ, दोबारा से सुनिएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी। कई जगह इसकी फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी आता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 15 टाइम्स मोर देन CD स्पीड। CD की तुलना में 15 गुना ज्यादा स्पीड होती है। 2 फॉर्मेट में होती है, डीवीडी वीडियो होती है, डीवीडी रोम होती है। स्टोरेज 17 GB इसकी स्टोरेज होती है। टाइप्स ऑफ डीवीडी की अगर बात की जाए तो डीवीडी 5 भी है जो सिंगल साइड सिंगल एंट्री है, डीवीडी 10 भी है सिंगल साइड सिंगल लेयर होती है, डीवीडी 9 है सिंगल साइड डबल एंट्री है, डीवीडी 10 है ये क्या है डबल साइड, डीवीडी 18 देखिए पहले हो गया डीवीडी 5 वो क्या था सिंगल साइड सिंगल लेयर, डीवीडी 10 हो गया डबल साइड सिंगल लेयर, डीवीडी 9 हो गया आपका सिंगल साइड डबल लेयर और डीवीडी 18 हो गया डबल साइड डबल लेयर। तो हर एक की क्या है अलग अलग कैपेसिटी है, जैसे 4.7 GB की हो गई, 8.75 GB हो गई, 8.9 GB की हो गई और 15.9 GB जो आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट जो है एक ब्लू रे डिस्क भी आई थी। ब्लू रे डिस्क जो है वो सिंगल लेयर में तो 25 GB की होती है, जो कि डबल लेयर में 50 GB की होती है और इसकी स्पीड जो है वो 4.5 नैनोमीटर में नापी जाती है, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल लेजर लाइट का यूज इसमें लिया। 20 लेयर की भी एक CD आई थी जो कि 500 GB तक डेटा रखती थी, जिसको पायोनियर कंपनी ने बनाया था। तो ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट में हम लोग कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी डिस्कस करेंगे।